हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉबी वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान प्रश्न की, उसका ये 8th डे है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कि भारत की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बतानी है। तो भारत की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? ये है लक्षद्वीप। और कितना छोटा है केंद्र शासित प्रदेश है? इसका एरिया सिर्फ 32.69 किलोमीटर स्क्वायर। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल है कवारती। कवारती इसकी कैपिटल है। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का बाघ वाला राज्य कहा जाता है, यानी कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? टाइगर स्टेट का मतलब है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हो। तो इसका आंसर वैसे तो होना चाहिए मध्य प्रदेश, क्योंकि यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बट टाइगर रिजर्वेशन ऑफ इंडिया ने क्या बताया है कि सबसे ज्यादा टाइगर्स तो है मध्य प्रदेश में, बट सबसे ज्यादा टाइगर्स की डेथ भी मध्य प्रदेश में हुई है। तो अभी क्या टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश नहीं है, अब सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं कर्नाटका में। तो अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बताया हो, बट इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें जो प है इसका मीनिंग है पंजाब। पंजाब। एंड क का मतलब है कश्मीर। कश्मीर। एंड स वर्ड लिया गया सिंध से। एंड तान वर्ड लिया गया बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। तो पाकिस्तान वर्ड का मीनिंग क्या है? पंजाब, कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान। तो यह वर्ड किसने दिया था? यह वर्ड दिया था चौधरी रहमत अली ने। एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया था? इन्होंने दी थी टू नेशन थ्योरी। तो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि टू नेशन थ्योरी किस इंसान ने दी थी? तो यह दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो पेड़ों की आयु हम कैसे पता लगाते हैं? तो जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि अगर आपने कोई कटा हुआ पेड़ देखा होगा तो उसमें क्या है, ये रिंग्स बनी होती हैं, छोटी छोटी रिंग्स बनी होती हैं। और ये एक रिंग, जो पेड़ की एक रिंग होती है, ये 1 साल में बनती है। 1 साल में पेड़ की एक रिंग बनती है। तो जितनी ज्यादा इसकी रिंग्स होगी उतने ही साल उस पेड़ की आयु होगी। तो इस तरह हम रिंग्स की हेल्प से पेड़ की आयु पता लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मोटर किस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो यह करती है विद्युत ऊर्जा को। तो कैसे करती है कि जब मोटर को सप्लाई देते हैं तो सप्लाई में हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो मोटर क्या घूमने लग जाती है एंड पानी को क्या पंप करती है। एंड पानी को पंप करना क्या है? एक मैकेनिकल वर्क है, बट हमने सप्लाई में क्या दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है। तो इस तरह ये क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होता है तो कितनी देर के बाद पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी? तो आपको पता है कि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए या तो कोई मीडियम होना चाहिए या फिर वहां पे क्या है वायुमंडल होना चाहिए। एंड चांद पे क्या कोई वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे कोई ध्वनि होती है या फिर कोई बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां पे क्या वायुमंडल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि आप विस्फोट नहीं सुन सकते। तो फिर आप बोलोगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो मून पे जाते हैं वो कैसे बात करते हैं? तो वो बात करते हैं रेडियो वेव की हेल्प से। रेडियो वेव की हेल्प से एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से बात करते हैं। एंड मून से अर्थ की ओर लाइट कितनी देर में पहुंचती है? तो यह पहुंची है 1.3 सेकंड में। एंड सूर्य से अर्थ की ओर लाइट कितनी देर में पहुंचती है? यह पहुंचती है 8 मिनट 16 सेकंड में। 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो सभी इंसानों का रंग एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। यह किसके कारण होता है? यह होता है मेलानिन पिगमेंट के कारण। तो जिसकी स्किन में कम मेलानिन पिगमेंट होते हैं वो फेयर होता है, एंड जिसकी स्किन में ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होते हैं वो डार्क होता है। एंड इसमें जो लूसीफेर नाम का पिगमेंट है यह किस में होता है? यह होता है फायरफ्लाइज में, यानी कि जुगनुओं में। तो उनमें क्या लूसीफेर नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या वो अलग अलग कलर की लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड इसमें जो हीमोग्लोबिन है वे किसमें होता है? यह होता है आरबीसी में। एंड इसमें जो हीमो वर्ड है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आयरन। एंड इसी आयरन की वजह से हमारे खून का रंग क्या है? लाल होता है। एंड ग्लोबिन क्या करता है? ग्लोबिन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज का काम। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज का काम करता है ग्लोबिन। एंड ये ग्लोबिन आरबीसी में है, इसीलिए आरबीसी का काम भी क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना। एंड फ्लोवेनोइड्स नामक पिगमेंट किसमें होते हैं? यह होते हैं सब्जियों एंड फलों में। सब्जियों एंड फलों में होते हैं फ्लोवेनोइड्स नामक पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस नदी का उत्पन्न भारत में नहीं होता, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ओरिजिनेट नहीं होती, तो ये है सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, यह होती है मानसरोवर नामक जगह से, मानसरोवर नामक जगह से ये उत्पन्न होती है। एंड और कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो भारत में उत्पन्न नहीं होती, तो सबसे पहले है तो सिंधु नदी, सिंधु नदी। एंड सेकंड है घग्गर नदी, जिसे क्या करनाली रिवर बोला जाता है। एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ये नदियां भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था साबरमती नामक जगह से। एंड कब शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कब तक चला था, 6 अप्रैल तक, यानी कि 24 डेज के लिए। और इसमें गांधी जी के साथ नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था सरोजनी नायडू ने, जिन्हें क्या बोला जाता है, भारत की बुलबुल, भारत की बुलबुल या फिर नटेंगल ऑफ इंडिया बोला जाता है सरोजनी नायडू को। और इसमें जो एनी बेसेंट थी, ये कौन थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला चेयरपर्सन थी, पहली महिला चेयरपर्सन थी एनी बेसेंट। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस में सरोजनी नायडू क्या थी, सरोजनी नायडू क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला चेयरपर्सन थी सरोजनी नायडू। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो स्वाइन फ्लू में स्वाइन का क्या मतलब होता है, पिग। तो ये स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, यह होता है H1N1 वायरस के कारण। तो मीन ये एक वायरस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक वायरस होता है एवियन वायरस, एवियन वायरस, यह किसके कारण होता है, यह होता है बर्ड्स के कारण, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अधिकांश क्रिया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यानी कि अर्थ पे सबसे ज्यादा एक्टिव वैल्कानो कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा सागर है, अबाउट धरती का 1/3 हिस्से में क्या है, प्रशांत महासागर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवृत सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा, तो कोई भी तत्व अगर हल्का निकालना हो या फिर भारी निकालना हो, यह हम निकालते हैं उसकी घनतत्वता से, घनतत्वता से निकाला जाता है। तो घनतत्व की दृष्टि से सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो यह है लिथियम। और यह कितने नंबर पे आता है, यह तीसरे नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल पे। एंड घनतत्वता की दृष्टि से सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो यह मान लेते हैं कि हमारा दक्षिण भारत है, तो इसकी अगर मध्य से लाइन खींचे तो हमें पता चलता है कि इस साइड भी भारत के पानी है, इस साइड भी पानी है एंड इस साइड भी पानी है। तो मीन ये क्या, एक धरती का टुकड़ा है जिसके क्या 3 साइड पानी लगता है, इसीलिए इसको क्या पेनिनसुला बोला जाता है। तो ये क्या है, जो दक्षिण भारत है इसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। तो इसी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है गोदावरी रिवर। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी को और क्या बोला जाता है, इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को पकड़ने के दौरान एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है। तो खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर क्यों खींचता है, क्योंकि आपको पता है जो संवेग होता है, संवेग होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के, कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे संवेग क्या कम होगा। और अपने हाथों को नीचे की ओर खींचने का क्या मतलब होता है कि वो बॉल को पकड़ने के समय को इंक्रीज करता है, जिससे क्या बॉल के संवेग क्या कम हो सके। तो इससे क्या होता है, आपने न्यूटन का साइकिल ना पढ़ा होगा कि जो बल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो मोमेंटम यानी कि संवेग बटा समय के इक्वल होता है। एंड अगर संवेग कम हो गया बॉल का तो उसके हाथों के ऊपर कम बल लगेगा, उसके हाथों को चोट नहीं लगेगी। इसीलिए क्या है, एक गेंद को पकड़ने के दौरान खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है ताकि उसका क्या संवेग कम हो सके, मोमेंटम कम हो सके। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी कि एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, समय के होता है, दूरी के होता है, प्रकाश की चाल के होता है, या फिर प्रकाश की तीव्रता पे होता है। तो यह होता है दूरी के बराबर यानी कि डिस्टेंस। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, यह होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, इसके बराबर होता है एक लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। तो आपने कई बार फिटनेस ट्रेनर से सुना होगा कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए, या फिर आपको वेट गेन करना है तो आपको इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए। तो मीन क्या है, वो हमेशा कैलोरीज में बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो भोजन की ऊर्जा है हमेशा किस में मापी जाती है, तो यह मापी जाती है कैलोरीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी।
तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपके जितने भी ग्रुप्स हैं स्टडी से रिलेटेड उनमें शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।